हाँ नहीं, जैसा आपने कहा कि देखिए अगर भैया टाइप भाई टाइप कुछ चीज़ नहीं होती है तो मैं वो कैरेक्टर्स नहीं करता हूँ, वो स्क्रिप्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। Raghav is a very good friend. We have done trekking and sometimes we get lost. And we used to live in villages, eat with them, enjoy. कि किसी भी एक सीन में जिसमें वो हैं, मुझे खड़े भी होने का मौका मिल रहा है, तो मैं उसको अपना सौभाग्य मानूंगी। क्योंकि लोगों तक ये मैडनेस जानी बहुत ज़रूरी है। कि मेरी जिम्मेदारी बनती थी और ऐसे में क्रिएटिव जिम्मेदारी भी बनती थी, कुछ अच्छा लाना जो लोगों को पसंद आए एंड वी कैन सेट अ न्यू नरेटिव। खाना मिलना चाहिए, पीना मिलना चाहिए और एक रहने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद सब आपके ऊपर। जब आप क्रिएटर से एक्टर बन रहे हो तो आपको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे जो एक्टर्स को मिलते हैं। वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो लोग इसमें सफल हो जाते हैं वो लाइफ हिल गई ले आते हैं और कुछ तो एक्शन जब साइलेंस बोला जाता है तो वो साइलेंस में बैठ जाते हैं, you know? That's true. और हमारा अगर कोई ऐसा सीन हो रहा है ना, कुछ भागा दौड़ी हो रही है, कुछ आपाधापी हो रही है, तो वो लोग भी कुछ करते हैं, भागते थे करके दिखाते थे। पर हम वी डिडंट माइंड बिकॉज़ पहाड़ों में ना सब एक परिवार जैसे रहते हैं, लंगूर, कुत्ते, इंसान। या हाय एवरीवन, मैं हूँ दिव्येंदु, हाय आई एम कुशा, हाय आई एम अर्शि निशंक, This is Mukti Mohan, यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। बॉलीवुड हेल्पलाइन। बॉलीवुड हेल्पलाइन। Bollywood Helpline। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ 1, 2 या फिर 3 नहीं 4 ऐसे लोग हैं जिनका क्विक इंट्रोडक्शन तो बनता है। फर्स्ट, जितना इनकी आंखें कातिलाना है उससे ही ज़्यादा इनका काम है टू बीइंग कंटेंट क्रिएटर, टू इंस्पायरिंग टू मैनी क्रिएटर्स इज़ ब्रिलियंट। और सेकंड, इवन ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हुए भी खुद के सपने को लेकर इस प्रकार आगे बढ़ना, और आज एक वेब सीरीज़ बनाई है जो कि इतने अच्छे अच्छे लोगों को इन्होंने कास्ट किया है। और जैसे कि आपका एक डायलॉग था, हम तो अमर है बे, जिस प्रकार आपका ये डायलॉग है उसी प्रकार आपका कैरेक्टर भी अमर रहेगा, यानी कि लोगों के मन तक जिंदा रहेगा। और लास्ट, मुक्ति मोहन जी, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और आपके इवन बचपन से, मतलब मैं तो छोटी थी ना, मैं भी छोटी थी यार। इवन आप भी, मतलब इस प्रकार आपका जो जर्नी है लोगों को इंस्पायर कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि टू बीइंग डांसर इस मतलब गलत बात नहीं है, और आपके ही जरिए लोग, मतलब डांस, लोगों का डांस से पैशन और ज़्यादा आगे आया और अब वो एक प्रोफेशन बन गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल। थैंक यू So sweet यार। थैंक यू। बहुत अच्छा। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी दिव्येंदु सर, आपका जो प्रीवियस मतलब सीरीज था उसमें आप मुन्ना भैया थे और इसमें भी आप किसी के भैया बन गए हो। मतलब ये कंटिन्यूटी आपका प्रोसेस चल रहा है, और जब आपको पता चला कि मैं कुशा कपिला जी का ना ही बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ ना ही फ्रेंड बन रहा हूँ बल्कि भैया बन रहा, तब आपका क्या रिएक्शन था? मैं बहुत खुश था and, you know, दिल से। हाँ नहीं, जैसा आपने कहा कि देखिए अगर भैया टाइप भाई टाइप कुछ चीज़ नहीं होती है तो मैं वो कैरेक्टर्स नहीं करता हूँ, वो स्क्रिप्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे भाई भैया। या तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर कुशा का भाई बनने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। आई थिंक शी हैज़ दैट वैक्यूम इन हर लाइफ, और उसको अगर भरने का मौका मिले तो व्हाई नॉट। एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, शी इज़ वेरी फनी, तो वो 4 चांद और लग जाते हैं उस चीज़ में। एंड आई वाज लाइक, साथ काम करेंगे, मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, सो इवन बेटर। आपसे पूछना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, इस बार लोग कुशा कपिला को किस प्रकार देखेंगे, क्या कुछ अलग नजर आएगा? आई थिंक देयर इज डेप्थ है, सेम ही है सब। सही बोल रहे हैं वो। आई थिंक मैं दिव्येंदु की बहन बनूंगी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, राइट? कि मैं दिव्येंदु जैसे एक ऐसे अमर आर्टिस्ट जो आपने बोला, उनकी बहन का किरदार निभा रही हूँ कि किसी भी एक सीन में जिसमें वो हैं, मुझे खड़े भी होने का मौका मिल रहा है, तो मैं उसको अपना सौभाग्य मानूंगी। और वो ही मेरे लिए आई थिंक इस शो की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, दैट आई गॉट टू वर्क विद दिव्येंदु। सो थैंक यू ब्रदर। Thank you all heart. Yeah. Now say the real thing. The real thing is मेरे कैरेक्टर में आई थिंक डेप्थ है, उसकी आँख है, ऐसे वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं है। शी हैज़ हर ओन कमिंग ऑफ एज। आप कहीं ना कहीं रूट करते हैं उस कैरेक्टर के लिए, आप शो में हर कैरेक्टर के लिए रूट करते हैं पर उसके लिए भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा वैसा एक कैरेक्टर करने में। एंड द फैक्ट दैट माई सीन्स वर विद दिव्येंदु एंड विनय पाठक सर, आई मीन व्हाट एल्स कुड आई हैव आस्क्ड फॉर? विनय पाठक जी सर एग्जैक्टली, आप सोच सकते हैं। सो ये एनर्जी, इस एनर्जी के साथ काम करना, ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करना,
I think I was so lucky and I'm so happy I got this opportunity. Thank you, Arushi, for this opportunity. इवन मुक्ति मैम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पता चला कि इसमें एक दो नहीं कई सारे आर्टिस्ट हैं, उसमें फिर आपको भी मतलब लिया गया, जोड़ा गया उससे, तब आपका क्या रिएक्शन था? और जब आप स्क्रिप्ट पढ़े तब आपका क्या रिएक्शन था? लास्ट ईयर जब इसका ऑडिशन दिया था तो आई वाज गिवन अ वेरी डिफरेंट ब्रीफ अबाउट द विलेज गर्ल एंड उत्तराखंडी, एंड I've lived in the villages, and I've also, like, Raghav is a very good friend. We have done trekking and sometimes we get lost, and we used to live in villages, eat with them, enjoy. So even Trayont trek to going to even that is Himachal, but even on the Chopta side, and you know, the staying in mandirs, and we have done all that, and instantly I said yes because of Uttarakhand. And not knowing at that time, they did not reveal the cast or the script, but as soon as I got to know the cast and I also read the script, I was like, okay, there's a very very strong reason I want to be a part of this mad world, क्योंकि लोगों तक ये madness जानी बहुत ज़रूरी है. And everyone has, like, every script that I was reading was also very, like, full of drama, and there was so much happening, and you could not help but not wanting to feel is also a good feeling. Sometimes you just want to be, you want to enjoy, and the moment I met the cast and also got to know that Vinay sir is in it, Kusha is in it, Divendu is in it, and Annapurna, Ishtiyaq sir, Hemant ji, and everyone. Kabir Bedi ji is in it, and even Bhagyashri ji is in it. Yeah. So, matlab, there is madness, but there is dysfunctional family, and in the middle of that, the urban-rural, you know, world meeting, and you know, figuring out and understanding each other, and there is so much happening throughout, and in every episode you see like reading episode after episode, I was like, there's so much happening when there's nothing happening. You know, so which was a difficult thing to even understand. How will they make it? Will they make it like this? Will they move ahead? Then I met Prem, the director, and how he made the entire process, and also bringing the team together. It became very very natural for me to be like, I want to be a part of this, and I think it was for everyone. बहुत ही मज़े आए हैं शूट करने में, बहुत रियल थे, बहुत, it was, every moment was lived, enjoyed thoroughly. So thank you Arushi for that. जिस प्रकार सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, हम भी आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट ला रहे हो काफी अलग है। ऊपर से आपने जो उसमें उत्तराखंड मेंशन किया है वो भी काफी यूनिक है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, सीरीज बनाना कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन इतने लोगों को एक धागे में पिरोना ये एक टफ काम होता है। तो आप कुछ क्या प्रोसेस शेयर करना चाहेंगे जब आप ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया, तब मतलब ये लोग को ऐसा कास्ट लिया, क्या कुछ प्रोसेस था? So I'll start with saying that कि सीरीज़ बनाना बच्चों का खेल नहीं है and actually में नहीं है. It's very difficult task to make something because बहुत टाइम लग जाता है आपको, अलग अलग टाइप के टैलेंट होते हैं, आपको उन सबको राइट टैलेंट को राइट टाइम पे राइट प्रोजेक्ट में लाना. इट्स 3 hours has to be at one time, so it's very difficult task. जो लोग इसमें सफल हो जाते हैं वो लाइफ हिल गई ले आते हैं और कुछ लोग नहीं ला पाते हैं. सो इट्स अ टिपिकल जर्नी. रही बात उत्तराखंड की, ऑफकोर्स वो एक सबसे बड़ा टेम्पटेशन था क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ. मैंने वहाँ की लाइफ की हार्डशिप भी देखी है. आई स्टडीड इनटू अ स्मॉल स्कूल ऑफ उत्तराखंड. मैं शुरुआती मैंने शिशु मंदिर विद्या मंदिर से पढ़ाई करी है. इसके लिए मुझे क्रागरे वसते से लेकर सब कुछ आता है. सारी शिशु मंदिर विद्या मंदिर, क्रागरे वसते, लाइक सुबह उठ के आप पढ़ते हो क्रागरे वसते लक्ष्मी सरस्वती, to Bhojan Mantra, to everything, I know that. So I came from that background, and then eventually things happened. I went to Toronto for my further studies, but the one thing stayed with me was love for Uttarakhand, and I wanted to come back, wanted to do something good for my state. ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी. और ऐसे में क्रिएटिव जिम्मेदारी भी बनती थी, कुछ अच्छा लाना जो लोगों को पसंद आए, एंड वी कैन सेट अ न्यू नरेटिव. तो ये किया. रही बात कैरेक्टर्स को बनाने की, तो बहुत रिसर्च होती है. आई विल शेयर विद यू गाइज ऑल्सो, इट्स अ फनी फैक्ट. व्हेन वी वर डिजाइनिंग हिमा स्वेटर,
or a Hima outfit. So we were that much in depth of conversation कि उसको जो pocket है ना वो pocket नीचे देनी है, क्योंकि वो उसका mindset ऐसा होगा कि वो जल्दी जल्दी कुछ काट रही है तो वो उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो हाथ धो के कहीं और रखे, तो वो नीचे की pockets में रखा करेगी. So it was such a thorough process, being thinking about every character, to name, to their occupation, to everything. तो back stories हम लोगों ने सोची थी, मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती कई बार, but every character has their back story. Yeah. तो yeah, this is all make But it. thank you. It kept my hands very warm. Thank you. उत्तराखंड में बचा के रखी You know, and she's obviously a very involved producer. वो Yeah. कहानी में भी उतनी involved है जितना I'm sure she has to like sign checks every day, but she's also into the story every day, which is very important. इवन जैसे कि इसमें बताया गया कि ये है हमारा गांव पंचमोली, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला एक किसी गांव का ये स्टोरी बता रहा है जिसमें होटल है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी कोई गांव की मेमोरीज है जो अभी भी आपको याद आती है, क्योंकि आपके बिजी शेड्यूल की वजह से आप नहीं जा पाते हो कभी कभी, लेकिन अभी भी स्टिल आपको बहुत याद आती है गाँव की, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? गाँव आई डोंट नो, बट आई मीन पेंडेमिक में जब सेकेंड वेव आया था, लकीली आई वाज इन हिमाचल, और वो लॉकडाउन हुआ और मैं वहीं पे था, मी एंड माई वाइफ, एंड वो आई मीन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट इट वाज वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस, क्योंकि हिमाचल एकदम खाली हो गया था. यू नो वी यूज्ड टू रोम अराउंड ऑन स्ट्रीट्स एंड गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, एंड आपको पता ही है हिमाचल तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, एवरीथिंग. लेकिन वहाँ पे जाके वो चीज़ देखना, that was such an experience for us to just go out there. कोई नहीं होता था वहाँ पे, कुछ गांव वाले हैं, जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे थे वहाँ के लोग होते थे. It was just so lovely to be there, and I realized a lot of things कि इतना मुश्किल नहीं है जिंदगी. हम ये बिना बात की एक ना फंस जाते हैं शहर में आके कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. It really affects us. बट जब आप कोई ऐसी जगह पे रहते हैं ना, तो आपको पता चलता है यार एक्चुअली बहुत बेसिक खाना मिलना चाहिए, पीना मिलना चाहिए, और एक रहने के लिए जगह चाहिए. उसके बाद सब आपके ऊपर है. आप कितना बड़ा पहाड़ बनाते हैं अपने सर पे, ये आपके ऊपर है. यू वांट टू कीप इट लाइट, कीप इट लाइट. लाइफ इज नॉट दैट हार्ड, कीप इट सिंपल, बी हैप्पी. सो दैट वाज माय. इवन जीने का तरीका हमें खुद को पता रहना चाहिए. बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कितना मुश्किल बनाएंगे जीने. आप कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे खुशा जी? मैं शहर में ही पली बड़ी हूँ, सो मैं अब ऐसे तो कुछ उत्तराखंड का जब ऑन लोकेशन था, ऑन लोकेशन तो बहुत खूबसूरत. सुबह उठ के पहाड़ देखना, हम जिस बलरामपुर हाउस जहाँ पे हमने शूट किया है, वहाँ सुबह उठते ही ना आपको दिखता था कि आज कैसा डे होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी क्लियर डे और इज इट गोइंग टू बी अ लिटिल क्लाउडी, क्योंकि एक पहाड़ दिखता था आपको रोज सुबह, तो उसको देख के एकदम मूड बदल जाता था. एंड द फैक्ट कि आप बस चल सकते हैं और आपकी सांस नहीं फूलती, बिकॉज द एयर इज सो गुड. आप 45 मिनट तक चल सकते हैं एंड यू आर एबल टू वॉक. कितने मिनट तक? 45. 45. वेरी प्रिसाइज. व्हाई 45? क्योंकि आई यूज्ड टू वॉक 45 मिनट्स एट वन पॉइंट. आई डिड. इनको नहीं पता था क्योंकि ये वॉक नहीं करते थे, मैं करती थी. मुझे वहीं प्रॉपर्टी के पास अकोमोडेशन दिया गया. हाँ, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता. एक्चुअली जब आप क्रिएटर से एक्टर बन रहे हो तो आपको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे जो एक्टर्स को मिलते हैं. तो मेरा होटल 45 मिनट दूर था और गाड़ी भी नहीं दी थी इन्होंने मुझे. तो रोज सुबह वो 45 मिनट की वॉक मुश्किल थी. वही मुश्किल थी, पर बहुत सीखा मैंने उस वॉक से. बट पता है वहाँ बलरामपुर हाउस में जहाँ हम शूट करते थे, वहाँ बहुत सारे लंगूर थे, और वो शुरू में तो वो लोग थोड़े हैसल्ड होते थे कि क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या करते रहते हैं. बाद में उनको आदत हो गई थी हमारे शूट की. तो एक्शन जब साइलेंस बोला जाता था तो साइलेंस में बैठ जाते थे, और हमारा अगर कोई ऐसा सीन हो रहा है ना, कुछ भागा दौड़ी हो रही है, कुछ आपाधापी हो रही है, तो वो लोग भी कुछ करते थे, भागते थे, करके दिखाते थे. सो लवली. हमारे जैसे एक्टिविटीज करते हैं. हाँ, पर बहुत ही एंड इतने पर ढीठ भी थे. जैसे एक दिन हम चाहते थे कि वो हमारे सीन में आए ही नहीं. हमने केले रखे, खाना रखा, वो आए ही नहीं. और जिस तरह हम चाहते थे, जिस तरह वो एंटर करे, एक्चुअली जब हमारा एंट्री सीन था, को ना थप्पड़ मारा था चलते थे. या
वो ऐसे ना ऐसे सीरियसली वो ऐसे ही जा रहा था और हमको आदत हो गई थी कि हम शूट कर रहे हैं यहाँ से लंगूर जाएंगे और वो जा रहा था तरफरीत जी वहाँ पे था मैं तो कैजुअली पटाख से उसको दिया ऐसा और चला गया दोस्ती यारी हो गई थी परिवार और मे बी ही वाज इग्नोरिंग देम और समथिंग एंड वाज लाइक क्या हो गया आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है इस कुत्ते वाला सीन तो आई नो किसी कुत्ते वाला also. So, आपने देखा ना जब गाड़ियां जाती हैं उसके पीछे कुत्ते भागते हैं, ठीक है, तो वो कुत्ता भाग रहा था, वो गाड़ी बहुत तेज भाग गई और गाड़ी के बिल्कुल मतलब जैसे गाड़ी यहाँ है, एक इंसान यहाँ खड़ा था, तो वो कुत्ता जब भाग रहा था कोई नहीं मिला तो गाड़ी हट गई लेकिन वो इंसान आ गया उस कुत्ते ने पकड़ हमारी दीपशिखा को काटा था। There was a girl, I She was remember. on our standing team. पर we didn't mind because पहाड़ों में ना सब एक परिवार जैसे रहते हैं, लंगूर, कुत्ते, इंसान। Yeah. So it didn't matter. Seriously. It didn't matter. Yeah. It didn't matter. Yeah. बहुत अच्छा होते रहते हैं मेरे साथ गाँव के मैंने एक दिन मैं आई हैड एन ऑफ एंड आई आस्क्ड लाइक कोई आसपास गांव है, मैं बहुत चली, आसपास गांव नहीं थे, बहुत शहर था, माल रोड थी और कैसे मतलब जैसे होता है नैनीताल में वो बिल्कुल ही द होल स्ट्रेच वाज लाइक नॉट अ विलेज, सो एज लाइक विलेज कहाँ है जहाँ पे खेती बाड़ी कुछ होती हो। तो मैं गाड़ी लेके थोड़ा आगे तक गई और वहाँ एक पूरा पहाड़ क्रॉस करना पड़ा मुझे ऑलमोस्ट एंड वहाँ पे एक आंटी से मिली और मिर्चियाँ दी उन्होंने एंड बहुत इंटरेस्टिंग आवाज़ थी उनकी वेयर शी वॉज द ओनली वन वर्किंग, आई स्टिल हैव अ वीडियो ऑल्सो एंड शी फेड अस एंड बहुत ही मीठी चाय पिलाई थी उन्होंने और कहा था चाय पियो पियो और हाँ चाय और उन्होंने नमक पारे खिलाए अपने घर से और बहुत वेलकमिंग थी आंटी। उत्तराखंड और चाय इतने ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में तो बहुत मज़े से लिए, मज़ा मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे कि सीरीज में आप होटल को फिर से रिनोवेशन कर रहे हो, तो आपकी होटल की ऐसा कोई मेमोरीज जिसमें आप कुछ फन चीज़ें किए हो, कभी कभी कोई टॉवेल चुरा के लेकर जाता है या फिर कुछ भी ऐसा मेमोरीज, आप शूट के लिए भी अलग अलग जाते हो, अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग होटल्स में, तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? होटल में फन मैं सोच रही हूँ क्या होगा ऐसे कुछ सामान लेके जाते हो आप, ये कह रहे हो? ऐसे चुरा लेते हैं वो तो देवेंद्र इज वेरी ओपन अबाउट इट, ऐसे ही थिंग्स दैट जो आपका जो टॉयलेटरीज होती हैं, कोम, वैनिटी किट और ये सब जो होता है वो तो एक्चुअली इज गिवन टू यू, वो आप लेके जा ही सकते हो, मतलब अलाउड होते हो, अलाउड होते हैं ना वो लेके जाना। ये भी मुझे देवेंद्र से ही पता चला कि अलाउड है, ये आपके लिए है, ये लेके जा सकते हो, चोरी नहीं होती, चोरी नहीं होती वो। और इवन पिलो और बेडशीट एंड ऑल दैट यू कैन, हाँ, दिस इज व्हाट देवेंद्र इज बीन mentioning. Carpets are great collectibles. कार्पेट आप लेके जा सकते हैं। एक वो याद रह जाती है ना, आप एक महीना एक कमरे में रहते हो, आप कैसे कह सकते हो कि अब बस छोड़ दिया है कमरा, कुछ तो लेके जाओगे। सो या कार्पेट्स आर वन ऑफ माय फेवरेट। नहीं, एक बार ग्लूड थे तो उसने बिल्कुल रेजर लेकर आया और एक बीच में उसका पैच ऐसे काट के ले गया। And they make great fridge magnets. या कार्पेट्स को अपने फ्रिज पे लगाता है, रेफ्रिजरेटर पे। Anything to do with कालीन। काली। ओके, तो बहुत अच्छी बात हुई आप लोगों के साथ। इवन आपके हाँ जी, हाँ नहीं बोलिए प्लीज। इवन बहुत अच्छी बात हुई आप लोगों के साथ। इवन अब ऐसा लोगों को लगा कि 9 अगस्त को इनकी लाइफ तो हिली या नहीं हिली, लेकिन हॉटस्टार का जरूर जो रेटिंग है वो हिल के टॉप पर चला जाएगा। Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you.